नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। हमारा कार्यक्रम दिल्ली के दिल में कौन, उसमें आपका स्वागत है। लगातार हम दिल्ली की जनता से जुड़ते जा रहे हैं और दिल्ली की जनता से जान रहे हैं कि आखिर उनके लिए कौन सही है और अब 2025 के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें दिल्ली की जनता किसको चुनने वाली है। 10 साल अरविंद केजरीवाल के कैसे रहे मुख्यमंत्री के तौर पर, चाहे पूरी पार्टी ने ही कितना विकास यहाँ पर करके दिया, वो सब प्रतिक्रिया अब जनता से लेने वाले हैं। कुछ बुद्धिजीवी बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, उनसे उनके क्षेत्र बदरपुर विधानसभा में इस समय मौजूद हूँ, उनके क्षेत्र के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि आखिर उनके दिल में कौन है, उनके दिल में क्या है दिल्ली चुनाव 2025 को लेकर। हाँ जी, सबसे पहले नाम बताइए आपका। रमेश चंद। रमेश जी, यहीं रहते हैं आप मोनरबंद? हाँ बिल्कुल, यहीं रहते हैं जी, 40 साल से। 40 साल से रह रहे हैं। कहाँ रहने वाले, कहाँ के बीच से? यूपी इटावा। तो दिल्ली में वोट देते हैं? हाँ, दिल्ली का ही वोट है मेरा, तो बचपन से ही यहीं हूँ। तो कुछ 10 साल में विकास देख रहे हो दिल्ली में? हाँ। दिल्ली में तो मुझे कोई विकास नजर आता नहीं, जैसा था वैसे ही चल रहा है। जैसे देखो, ये देख लो आप, सामने क्या हो रहा है, कुछ विकास नहीं हो रहा है यहाँ तो। करता थोड़ा बहुत बिड़ी कर रहा था, अब वो सांसद जी बन गए, अब वो चले गए यहाँ से, तो अब लावारिस है एरिया कुछ महीनों से। जो आपके पहले विधायक रहे, चाहे वो रामवीर सिंह बिदुड़ी हों, उनसे पहले हों, कुछ हुआ उनके कार्यकाल? रामवीर बिदुड़ी के टाइम में तो काफ़ी काम हुआ है, और उसने भी कराया। नारायण दत्त थे जो केजरीवाल के टाइम पे आया था, फिर वो निकल गए। वो बारातघर बनाया है, ये पार्क उन्हीं ने बनाया, काफ़ी काम किया है लोगों ने, लेकिन जो होना चाहिए उतना है नहीं। प्रॉपर कोई कॉलेज है नहीं यहाँ, मेडिकल कोई है नहीं, सुविधा है नहीं। अब वो एक वो बना हुआ दवाई का क्या बनाया केजरीवाल ने, मोहल्ला क्लिनिक। हाँ मोहल्ला क्लिनिक, उसकी देखो बहुत दुर्दशा है। खड़े रहते हैं लोग घंटों भर बाहर लाइन में। अभी तो मौसम ठीक है, लेकिन गर्मी में तो बुरा हाल होता है। लाइन अंदर बैठने की जगह है नहीं। एक डॉक्टर आता है, वही दवाई लिखता है, वही देता है, वही सब कुछ करता है, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कुछ अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में कुछ किया, देख रहे हो कुछ? भाई हमारे क्षेत्र में तो कुछ नहीं हुआ। पूरी दिल्ली की बात करूँ तो मैं, अब दिल्ली के तो इतना मैं नहीं घूमा। तो आप जाते होगे कभी? अब सड़कों का काम तो उसने कोई करा नहीं, सब पानी भर जाता, बरसात आती है तो। जमुना का हाल बुरा हाल है, सफाई का देखो तो बुरा हाल है, जो कूड़ा ही कूड़ा डलता चारों तरफ, कोई सफाई अभियान है नहीं, कुछ है नहीं, कोई खास काम है नहीं। तो जो पिछली बार वोट दिए गए थे, तो क्या दिल्ली ने कहीं लालच में वोट दिए थे कि अपने काम के लिए वोट दिए थे? नहीं, हमारा तो कोई लालच था ही नहीं, तो हम तो परमानेंट बीजेपी के आदमी, हम तो दिया नहीं था उसको। अच्छा, जो फ्री की स्कीम अभी जो चलाई है, 2100 रुपये महिला को देंगे, बुजुर्गों को, खासकर आप लोगों के लिए संजीवनी कार्ड चला रहे हैं। हाँ सुना है, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई भी आया नहीं फार्म भरने। कुछ फायदा उससे होगा कुछ? मुझे तो लगता नहीं। पहले भी 1000 रुपये का था, वो जब सांसद के चुनाव हुए तो वो भी नहीं किसी को मिला, और अब का भी ऐसे ही लग रहा है। गोलमोल कुछ होगा, वही कह नहीं सकते, कुछ गोलीबाजी ज़्यादा है इस इलेक्शन में। तो कौन ज़्यादा बड़ी गोली दे रहा है, बीजेपी दे रही है, आम आदमी पार्टी दे रही है? बीजेपी ने तो कोई घोषणा ही नहीं करी कभी कुछ देने की। दिल्ली में तो है ही नहीं वो। कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस ने अभी करी है, 3100 रुपये देंगे और 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अभी सुन के आए हूँ टीवी में। फ्री के चक्कर में सब क्या दिल्ली वालों को चाहते हैं बेवकूफ़ बनाना? नहीं है, नहीं, हाँ वो बना रहे हैं जरूर, लेकिन दिल्ली मुश्किल है कि इन कामों में फंसेगी। तो क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या है? सत्ता परिवर्तन तो होना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। हो रहा है? होना चाहिए, अब होगा ही नहीं होगा ये कह नहीं सकता, होना चाहिए। हाँ जी बाबू जी, नाम बताइए आपका। हर्षदेव राम। कुछ लग रहा है विकास अरविंद केजरीवाल के बारे में बताइए पहले तो। कुछ करा काम? अरविंद केजरीवाल जी साहब ये झूठों का जो है खजाने हैं, जो है कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। बहुतेरे घोषणा इन्होंने आज 10 साल में किया, लेकिन उसमें जो है ज़्यादा 5-10% ही उनका काम हुआ होगा, बाकी तो सब झूठा ही झूठा है जो है। ऐसा क्या क्या झूठ बोल दिया आपसे? झूठ बोल दिया। देखिए अभी तो पिछले साल इन्होंने जो है दिल्ली की औरतों के लिए जो 1000 रुपये अलाउंस किया था कि हम 1000 रुपये देंगे। आज तक वो, जबकि वो पास करवाए थे एलजी से, जो है आज तक वो पैसा नहीं मिला दिल्ली की औरतों को। वो बढ़ा के 2100 कर तो दिया। 2100 बढ़ा के कर रहे हैं। ये भी चीज़ वैसे ही होगा जो पिछला अलाउंस उनका है, क्योंकि 2100 रुपये जो ये सरकार बनेगी तब करेंगे जो। तो लग रहा है बन रही केजरीवाल की सरकार दोबारा? हमें तो जो 10% भी नहीं लग रहा है जो, इसलिए कि जो है
जब इन्होंने काम ही नहीं किया तो वोट मांगे कैसे जो है। अच्छा, किस किस काम की कमी दिल्ली वालों को दिल्ली के अंदर दिख रही है? सबसे पहले कमी तो दिल्ली के कचरा साफ करे जो है, सफाई बहुत जरूरत है। सफाई के बिना तरह तरह की बीमारियां फैलती रहती हैं, इसलिए सफाई बहुत ज़रूरी है। जमुना को ठीक करें, आज तक जो है जमुना ठीक नहीं हुई। पता लगा कि जो है 8,500 करोड़ रुपया इन्होंने खर्चा किया, 7,500 करोड़ रुपया केंद्र ने खर्चा किया, लेकिन वो जमुना जैसी पहले थी वैसी की वैसे ही है। मतलब इसमें दिक्कत तो केंद्र की भी है, दिल्ली में विकास नहीं तो दिक्कत तो केंद्र की भी है ना इसमें। केंद्र तो पैसा देने के लिए, केंद्र काम करवाने के लिए नहीं की। काम तो जो है जो दिल्ली का जो है मालिक है वो करवाएगा जो है, जो अपने आप को कहता है कि हम दिल्ली के शहंशाह हैं, दिल्ली हमारी है, हम यहाँ के मालिक है। एलजी कौन होता है, फलाने कौन होता है, यहाँ 4वीं क्लास पास राजा बिठा दिया है जो, तो अपने आप को सबसे स्मार्ट समझते हैं वो देश के अंदर जो है, पूरे भारतवर्ष के अंदर। स्मार्ट नहीं है, इतना फ्री दे रहे हैं, राशन फ्री, बस में फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। हकीकत में नहीं है साहब, ये सब कागजों में है और जबानी है। हाँ, और सिर्फ जो है औरतों को ही फ्री कर देने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें जो आदमी भी काम करने वाले हैं। अच्छा, मर्दों को भी फ्री चाहिए? फ्री मिलेगा तभी वोट दोगे? दूसरी बात ये है कि फ्री तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसा जो है स्कीम बनाओ कि उसमें सब समाहित हो, अमीर गरीब मजदूर किसान सब कोई समाहित हो उसके अंदर। ये किसी को फ्री मिल रहा है, कोई महिला फ्री में जा रही है, या किसी को फ्री बिजली पानी मिल रहा है, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत क्यों नहीं है साहब जी? क्यों? क्योंकि जो है उसका पैसा दूसरे तरीके से जो उन्होंने वसूला है जो है। आज कहते हैं बिजली फ्री है, पड़ोस में जो है कि बिजली फ्री है और दूसरे जो है भाई जो है वहीं जो 4 गुना पैसा दे रहा है। यही पानी का भी हाल है जो है, किसी को पानी फ्री मिला और किसी का बिल जो है 2,000 की बजाय 10,000 5,000 7,000। तो ये फ्री नहीं कर सकते जो है, उसको लेवल में लाओ ना कि सभी जो अमीर गरीब सबको बहन करे वो पैसा जो है। अच्छा, जो अभी बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना और महिलाओं के लिए फिर दोबारा महिला सम्मान योजना है, लग रहा है, विश्वास है कि कुछ ऐसे काम हो जाएंगे? इनको आज याद आया है जब चारों तरफ से थू होने लगी। केंद्र सरकार की जो है 5 लाख की योजना जो है आज कितने दिनों से चल रही है। अब इन्होंने देखा कि हमारी ज़मीन खिसकने वाली है तो ये संजीवनी ला दिए, तरह तरह नए नए जो हथकंडे अपना रहे हैं जो। इनको तो पहले सोचना चाहिए था। लेकिन बीजेपी तो बाकी राज्यों में फ्री कर रही है। नहीं, बीजेपी राज्य में किसी राज्य में फ्री नहीं दे रही है। अभी जब यहाँ हुआ महाराष्ट्र में, अभी लाड़की बहना योजना, उसमें पैसे देना, बाकी अन्य खर्चा देना, मध्य प्रदेश में महिलाओं को पैसे दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आपकी बात मानने को फ्री दे रही है, दे तो रही है ना जो है। इनके जैसे झूठे वादे तो नहीं है। अरे फ्री तो यहाँ भी तो हो रही है, बस फ्री हो रही है, पानी मिल रहा है लोगों को। मैं कह तो रहा हूँ कि जो सबको करो ना जाए। और भी तो लोग हैं जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, पेंशन उनकी जो है आज 5 है। हाँ जी, सबको फ्री राशन कहाँ मिल रहा है भाई? मिल तो रहा है। कहाँ मिल रहा है? हमें तो नहीं मिल रहा। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मिल रहा है, किसी को जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो नहीं मिल रहा किसी को भी। जो प्राइवेट में चाहे लाला है, चाहे 1 लाख रुपए रोजाना की कमाई है, उनको फ्री मिल रहा है राशन। अरे तो इसमें धोखाधड़ी हो रही है क्या? धोखाधड़ी क्या भाई? जब वो इनकम इन शो नहीं करेगा और कार्ड बनवा लेगा तो राशन लेगा। हमारा तो जो है वो टैक्स, वहाँ पहले तनख्वाह मिलती है, टैक्स कटता है और तब आता है, वो सबकी नोटिस में होता है, गवर्नमेंट की में होता है ना, तो वो तो बच नहीं सकता। बाकी जो है 81 करोड़ सारे गरीब हैं, सारे भूखमरे हैं। तो वो तो केंद्र सरकार दे रही है ना सबको। नहीं, वो क्यों दे रही है? तो बंद होना चाहिए। टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है उसमें। और जो केजरीवाल यहाँ फ्री दे रहे हैं, वो फ्री वाला वो भी बंद होना चाहिए। हाँ, वो भी बंद होना चाहिए। आप क्या दिल्ली के हालात क्या देख रहे हो आप? दिल्ली में कुछ भी नहीं है, सबकी नूरा कुश्ती हो रही है। वो चाहते हैं कि हम आए, वो चाहते हैं हम चाहें। बस जिसकी ताकत ज़्यादा है वो तो केजरीवाल ने कुछ काम वाम नहीं किया क्या? है? केजरीवाल ने कुछ काम करने ही नहीं देते, आपस में ही जो है उनकी खींचातान। एलजी बैठा हुआ है सेंटर का, उनका पैन रोक लेते हैं क्या वो? बिल्कुल। वो इन्होंने जब संसद में कानून बना के सारी पावर स्टेट की और एलजी को दे दी,
तो फिर यहाँ तो नाम मास्टर का मुख्यमंत्री है। सारी पावर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, एक चपरासी की पोस्टिंग सीएम नहीं कर सकता, उसके लिए भी एलजी की मंजूरी चाहिए। तो फिर ये स्टेट क्या हुआ? इसको केंद्र शासित ही रहने दो सीधा। लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं तो राजा हूँ दिल्ली का। कौन? केजरीवाल। केजरीवाल कहने काहे को राजा? कौन? जब उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, उनको लोग वो कर रहे हैं। बता रहा है। हाँ, राजा केजरीवाल। और चिल्ला चिल्ला कह रहे थे कि मैं तो राजा हूँ, मैं तो राजा और मोदी भी सेवक बता रहा है। दिल्ली के राजा हैं। नहीं, मोदी भी सेवक बता रहा है, केजरीवाल भी। किसी भी नेता से पूछ ले, वो तो कहते हैं हम जनता के सेवक हैं। सेवा कर कौन रहा है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कौन कर रहा है सेवा? सेवा कोई नहीं कर रहा है? सेवा कोई नहीं कर रहा। ये बोलो कि मेवा कौन कौन खा रहे हैं देश में। अभी क्या लग रहा है दिल्ली में माहौल? अभी क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? भेड़ चाल है, कोई पता नहीं। और अभी जो बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्कीम चलाई है अभी केजरीवाल ने, क्या संजीवनी? अब जब इलेक्शन आ रहे होंगे तब चलाई होगी। अभी चलाई ना, बुजुर्गों को फ्री इलाज दिया जाएगा जो 60 के ऊपर है। 60 के ऊपर है उन्हीं को दे रहे, 60 से नीचे उनको क्यों नहीं दे रहे? 60 साल वालों को भी नहीं दे रहे। कार्ड बनाओ जी तब आते हैं, कार्ड ले आओ, आयुष्मान कार्ड ले आओ तब इलाज करेंगे। कोई नहीं इलाज करता फ्री में। आयुष्मान कार्ड कहाँ चल रहा है दिल्ली में? दिल्ली में बनाया, बंद कर दिए, पेंशन बंद कर दी, आयुष्मान कार्ड बंद कर दिए। ये क्यों बंद कर दिए? इनको लागू क्यों नहीं करते? आयुष्मान कार्ड में तो 5 लाख रुपए मिलते हैं, वैसे तो नहीं है किसी के। अभी उत्तर प्रदेश में है और राज्यों में है। कर तो दी संजीवनी, वो घोषणा कर तो दी इन्होंने कि वो देंगे। क्या 70 साल ही कर रहे हैं? 60 साल कहाँ कर रहे हैं? 70 साल से ऊपर कर रहे हैं? 60 ही कर रहे हैं। बुजुर्ग तो 60 के बाद ही होंगे। 60 साल गुजरे हैं, 60 साल में हमारा तो हम जाते, हमें तो कोई फ्री इलाज कर नहीं रहा, पैसे लेते हैं सब। क्यों अभी ना फ्री कुछ नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा फ्री। मेरे को एक ही बिजली बताओ, पानी जो आ रहे हैं, बिजली पानी किसी के आते हैं, कोई 200 से के नीचे आता है तो उसका नहीं आता है। बाकी तो ऊपर सबके आते हैं, बाकी डबल लग के आते हैं बाकी तो। अगर ऊपर चला जाता है तो। मेरे को बताओ क्या लग रहा है माहौल दिल्ली का? दिल्ली का माहौल तो देखो अभी कुछ पता नहीं चल रहा क्या होगा दिल्ली में, कोई माहौल का कोई पता नहीं लगता। ये तो जिसका जुगाड़ बैठ जाएगा वो जीत जाएगा। नहीं वो बताओ ना, काम कुछ किया, पसंद आए काम कुछ? तो खैर किया है, काम क्यों नहीं, काम तो करती है गवर्नमेंट, कोई भी आती है थोड़ा बहुत काम करती है, मगर पब्लिक के लिए कोई खास काम नहीं करते, अपने लिए ज़्यादा काम करते हैं ये। और वो जो स्कूल बनाए, जो हॉस्पिटल बना रहे हैं, जो स्कूल हॉस्पिटलों में देखो, स्कूल तो बनाए, स्कूल बनाए हैं, हॉस्पिटल में भी ठीक है, हॉस्पिटल में भी सुधार है, पहले जैसी गंदगी नहीं है, मगर इलाज कोई फ्री नहीं है। 60 साल वालों का अभी कोई इलाज फ्री नहीं है, घोषणा की होगी ठीक है, अभी कोई इलाज फ्री कोई नहीं। आया आपको पर्चा भरवाने? हमारे पे कोई पर्चा भरवा नहीं आया। जो आसपास कहीं पर्चे भर रहे हैं? पता नहीं, हमको पता नहीं चला, हम तो पूछ रहे लोगों से कहाँ भर रहे हैं, कहीं नहीं भर रहे, हमारे यहाँ भर नहीं, कोई नहीं आया। मेरे को एक आप ही बतलाओ, फ्री सेवा किसने शुरू की थी? ये उसमें इस क्लास कौन सी लीडर ने शुरू की थी फ्री सेवा? जिस आदमी को बेकार करना फ्री देना शुरू कर दो। सबसे गंदी ये है, बस यही है मेरा। ये वो तो कह रहे हैं ना कि किसी गरीब की मदद होगी तो फ्री में क्या दिक्कत है? कोई गरीब नहीं, सब अमीर हैं। जिसको कमाना सिखाओ सभी को, फ्री देना छोड़ दो। राशन तो केंद्र सरकार भी दे रही है। हमें तो मिल नहीं रहा किसी का, ना ही हमें चाहिए। देती भी है तो गलत है, चाहे केंद्र दे रहा है चाहे स्टेट दे रही है। काम करना सिखाओ सभी को, मत बनाओ देश को। जो लीडर है ये, जिसने पहले किसने स्टार्ट किया है फ्री देना? सबसे बड़ा किरदार वो है, बाकियों को मजबूरी में देना पड़ी। जिसने फ्री सेवा शुरू की सबसे बड़ा किरदार है वो। नहीं, हम ये कह रहे हैं साहब की जो है फ्री किसी को ये मत जो दो। फ्री का राशन जो केंद्र ने दिया, जिसको बेकार करना फ्री बैठा दो थोड़ा। ये कब दिया जो है? कोरोना में बेहाल हो गए लोग जो है, जब जो है शुरू किया है जो, वैसे पहले नहीं था जो है। तो उस टाइम जो है पब्लिक को संभालना जरूरी भी था सरकार के लिए जो। लेकिन अब तो नहीं है कुछ। फ्री दे के वोट लेना सबसे गंदी राजनीति है। फ्री चीज बांट के वोट लेना सबसे गंदी राजनीति है, चाहे कोई भी पार्टी है, चाहे सेंटर है चाहे स्टेट है। बस हम तो ये कहते हैं फ्री खत्म करो ये, और देश को डेवलप करो। तो अभी क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल? हमें नहीं पता दिल्ली का माहौल, हम तो देने वाले नहीं किसी को भी वोट, हमारी नोटा में जाएगी बस। तो नोटा जाके भी तो एक तरीके से जो सबसे कम वाला होगा, जो सबसे ज्यादा वाला होगा नीचों में, उसको तो वही जाएगा। अच्छा है जो जिसको हम चाहे भी आप उस नेता को ले आओ, हम तो कहते हैं फ्री खत्म करो। हमें फ्री नहीं चाहिए, कुछ भी किसी को भी नहीं चाहिए। जो फ्री देने वाले हैं इनको पहले पकड़े को जेल में डाल लो। तो कहाँ से दे रहे हो तुम फ्री? फ्री दे रहे, ये हमारा टैक्स दे रहे, देश को डेवलप ही नहीं कर रहे। ये कहते फ्री दे रहे, अपने घर से दे रहे हैं, ये टैक्स को दे रहे हैं। फिर हाँ जी बाबू जी।
क्या लग रहा है? अभी तो कुछ नहीं लग रहा है, ये सब बराबर ही लग रहा है। कुछ विकास विकास लग रहा है दिल्ली में? इतनी दिल्ली पेरिस लंदन पेरिस बनी है, आप ऐसे बोल रहे हो? नहीं, इतना विकास विकास तो नहीं है। बाकी केजरीवाल जी झूठ तो बहुत बोलते हैं, कसम खा खा के आए। और जो है दिल्ली वालों के बच्चे, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ ये, और सब कुछ दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। जो पेंशन मिलती थी लोगों की वो भी बंद करा दी। बस और क्या है। लंदन पेरिस नहीं बना दिल्ली? अरे कल लंदन पेरिस कहाँ बने, ये हिंदुस्तानी बना रहे वही बहुत है। हाँ, ऐसा क्या बिगाड़ दिया केजरीवाल ने? केजरीवाल ने पहले कह के आए जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अपना तो खूब अच्छा महल बना लिया और पब्लिक को वैसे ही मार दिया। और ये जो दवाइयाँ मिलती हैं ये भी बेकार हैं, कोई खास कोई किसी को कुछ नहीं होता। वो तो कह रहे हैं बड़े 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 स्कूल बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, लोग इलाज करा रहे हैं, बच्चे अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वही बच्चे तो हमारे तो भैया अब इसमें पढ़ नहीं रहे इन स्कूलों में। तो दिल्ली में कुछ फर्क सा लगा कुछ 10 साल में? कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो? नहीं, अच्छा तो कुछ नहीं लगा भाई। ये भाई यही कह रहे थे, हमारी लोग कह रहे थे भाई हमारी पेंशनें बंद करा दी, ये है वो है, हमन क्या खुलेंगी। पहले तो राशन कार्ड नहीं है किसी के, राशन कार्ड बनाने के लिए ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो ये थी बदरपुर विधानसभा के कुछ लोगों के दिल की बात कि आखिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के 10 साल किस तरीके से देखे और अब वो आगे आने वाले 5 सालों में आखिर कौन सी सरकार को चुनने वाले हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।